राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आपको धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ और सभी को ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, योग मार्ग की, सभी प्रकार की सत्संग भी ला रहा हूँ। घर संतों के भी दर्शन बहुत सारे करवाए थे मैं, और निम्बार के संप्रदाय के भी करवाए थे मैंने आपको। और मैं जैसे आपको मैं कह सकता हूँ, और जिन संतों के दर्शन करे, जिन संतों का आपने कहा बहुत सारे, उन्होंने कहा भाई उनका वापस वीडियो लाइए, उनका वापस सवाल आपने किया है, उनके मैं पार्ट 2 या पार्ट 3 लाने की कोशिश करूँ। जैसे कि आपने पिछली सत्संग अंकित बाबा की जैसे देखी, तो आपने बहुत सारों ने सवाल किया राम नाम को लेके, राम की महिमा को लेके, राम जी को लेके, राम शब्द को लेके। तो वो सारे सवाल मैं लेने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैं बता देता हूँ, आज महाराज जी के गाँव में ही हैं, बारिश का मौसम है जैसा आप सबको पता है, और बारिश किस समय हो जाती है पता नहीं चलता। और इनके गाँव में जैसे नदी के किनारे हम बैठे सत्संग ले रहे हैं, और नदी के किनारे जो बहाव के साथ जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसकी सत्संग का आनंद ही अलग रहती है। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे डालने की या कहीं एडिटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि हल्का हल्का आपको ऐसा लहर आनंदित रहेगा प्रकृति के बीच में। जैसे आप देख पाएंगे चारों तरफ से, आप नदी के किनारे देख पा रहे हो, चारों तरफ से प्रकृति के बीच और प्रकृति की गोद में है। और यहाँ मैं कहता हूँ, जैसा आप पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक पहाड़ है और इधर समतल नदी है, और ऐसा माहौल है इनके गाँव का। और इनकी ठीक आश्रम के पीछे, जैसे कह सकते उनकी ठीक आश्रम के पीछे थोड़ा सा घूम के हम नदी के किनारे आए, जिससे कि आध्यात्मिक सत्संग में एकदम शांत वातावरण, और चिड़ियों की या तितलियों की कह जरूर देगी, नदी की लहरें जरूर सुनाई देगी, और कोई मनुष्य के यहाँ भाव नहीं दिखाई देगा। और सत्संग शुरू करने से पहले महाराज जी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात जी जी, प्रणाम प्रणाम। महाराज जी। जैसे कि पिछली बार आप जब लाइव आए थे, बहुत सारे साधकों ने सवाल किए थे, कमेंट भी किए थे, तो उनको आपने वादा भी मैंने किया था कि मैं आपका उस विस्तार से उसका सवाल का हल लाएंगे, क्योंकि लाइव में साथियों उतना समय नहीं मिल पाता महाराज जी, तो जैसे कि सभी का विस्तार से आपने सवाल दे पाओ। तो जैसे कि किसी साथी ने कहा था कि ओम ही राम है और राम ही ओम है, अर्थात ये कैसे होता है, राम ही ओम कैसे शब्द बन जाता है? नाम दो प्रकार के, दो ही भेद हैं, हाँ। एक धुनात्मक और एक वर्णात्मक। अच्छा। धुनात्मक नाम जो है वो केवल ओम ही है, प्रणव। इसको कहा है तस्य वाचक प्रणव, पतंजलि योग दर्शन। और ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, गीता। इन मंत्रों के रहस्य को समझना बड़ी सूक्ष्म बुद्धि, सूझबूझ और बुद्धि विवेक विचार के द्वारा ही इसको समझा जाता है। अभी तो ओमकार जो है, ओम जो है इस सृष्टि का आदि नाम है। ओम ही राम का स्वरूप कैसे है? क्योंकि ओम जो है वो नादात्मक है। ओ जो राम है वो नादात्मक नहीं है, वर्णात्मक है। वर्ण जो होता है और नाद जो होता है, वर्ण की अपेक्षा नाद और भी सूक्ष्म होता है। अच्छा। शब्द का जो मूल होता है वो नाद होता है। अच्छा। शब्द का जो मटेरियल होता है वो नाद होता नाद होता है। है। मटका बनने से पहले मटका क्या था? मिट्टी। मिट्टी था। ऐसे जितने भी वर्ण है, वर्ण बनने से पहले वर्ण जो है वो नाद होता है। नाद होता है। किसी को बोल दिया जाए कि शब्द बोल और बिना नाद के बोल, संभव नहीं होगा। कोई कुम्हार को बोला जाए कि बिना मिट्टी उपादान कारण के बिना मटके का निर्माण कर दे, असंभव होगा। वैसे बिना नाद के, नाद जो सुनाई देता है उसका नाम है नाद। उसका नाम है नाद। सुनाई देता है तो शब्द से पहले तो नाद ही है। जैसे पशु पंछियों की आवाज है, इनमें कोई वर्ण नहीं होता, फिर भी वाणी तो है, शब्द तो है, क्योंकि उनकी भाषा को वो समझ रहे हैं। नाद के द्वारा वर्णों की उत्पत्ति हुई है और वर्ण से ही पूरे भाव समझ में आते हैं। पर कोई नाद को भी समझ ले, नाद के भी भावों को समझ ले,
वो ब्रह्म तत्व को अनुभव कर लेता है। सृष्टि को अनुभव करना या ब्रह्म को अनुभव करना बराबर है। अच्छा। क्योंकि हम तो शब्दों को समझते हैं। आपको कन्नड़ नहीं आती, आपको तेलुगु नहीं आती, तो उसका व्याकरण समझ के आप उसको भी समझ लोगे, भाषाओं को। लेकिन इन पशु पक्षियों की चहचहाट, इसको कौन समझेगा? ये तो नहीं समझ में आता। ये कोई व्याकरण भी नहीं इसका बना हुआ है। बताओ, संसार में ये पशु पंछियों की आवाज का कोई व्याकरण बना हुआ है क्या? और अभी तो नहीं कि सुनाई गाय है तो क्या कहना चाहती है? एक नाद है, और नाद में उनकी भाषा छुपी हुई है। इसको जो समझ ले, क्योंकि शब्द से परे है नाद। नाद। और जितने भी संसार में सनातन धर्म ये कहता है कि वाच्य और वाचक, वाच्य तो अर्थ तत्व प्रधान में परमात्मा है, और वाचक है उसका ओम। अच्छा। मुख्य नाम है तस्य वाचक प्रणव। क्यों है? क्योंकि नादात्मक नाम है, वर्णों से पहले नाद हुआ है। किसी को वर्ण अक्षरों का ख्याल भले भले ही ना रहे, लेकिन नाद है। ये नदी नाद कर रही है, इसलिए सभी तो बोल रहे हैं, पर इसको कोई समझ नहीं पाता। इसको कोई समझ नहीं पाता। तो नाद का ही स्वरूप है वर्ण। तो परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति नाद में होती है, और नाद के बाद में, नाद में भी तो फिर नाद तो नदी का नाद भी है, पंछियों का नाद भी है। उसको दर्शन ब्रह्म का वाचक तो नहीं बोलता, ओम को बोलता है। क्योंकि ओम जो है बड़ा समझने का विषय है। चाहे संसार की कोई भी भाषा ले लो आप, उसमें आकार जरूर सम्मिलित है। आकार रहेगा, कुछ भी बोलो। क, ख, ग, अ का अस्तित्व है। तो ओम की प्रथम मात्रा है आकार। आकार है। यही आकार राम नाम में दूसरे वर्ण में आता है। र खाली, अ खाली, म खाली। तो अ खाली जो है, ओम की प्रथम मात्रा राम में आकार के रूप से उपस्थित है बीच में। अच्छा। दूसरा जो है वो उकार है। आकार का अर्थ है आकारमय जगत। जगत। और आकारमय जगत को हम देखते हैं जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में ही भान होता है। दूसरी अवस्था है उकार। उकार बोले तो स्वप्न अवस्था। स्वप्न। उकार का अर्थ होता है उद्भव होना। ओम में 3 मात्राएं हैं, आकार, उकार और मकार। आकार अवस्था इसलिए है क्योंकि आकार प्रथम मात्रा ओम की इसलिए है क्योंकि ये आकारमय जगत ही आकार अवस्था है, और उसी आकार को जागृत अवस्था कहा है। उकार अवस्था स्वप्न अवस्था को कहते हैं। स्वप्न अवस्था को उकार क्यों माना है? क्योंकि वो उद्भव है। जब व्यक्ति सोता है तो ठीक तेजस शरीर के द्वारा मन स्थिति में ये का यही जगत, यही के यही जगत का उद्भव होता है स्वप्न अवस्था। इसलिए उसको कहते हैं उकार अवस्था। तो इसलिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये त्रैमात्रिक ही ओमकार का स्वरूप है। और स्वप्नावस्था जो है और जागृत अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था आनंद की अवस्था है। आनंद की अवस्था। व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है, पदार्थों को भूल जाता है, संसार के दृश्यों से बहुत ही दूरी हो जाती है उसकी। ये मान के चलो सीधे सीधे अर्थ में कि संसार का लय ही समझो, उस अवस्था में आनंद को अनुभव करता है। बंधु नाम राम रघुवर को
हेतु कृशानु भानु हिमकर को। जो ओमकार की जो माँ अवस्था है, जो सुषुप्ति अवस्था का मात्रक है, वही मकार राम में भी आता है। अच्छा, यानी मकार ओम का और राम का सेम है। सेम है। क्यों? क्योंकि मकार सुषुप्ति अवस्था है ओम में। ओम में अकार उकार मकार में मकार सुषुप्ति अवस्था है। और उधर मकार जो है वो किसका द्योतक है? चंद्रमा का द्योतक है। चंद्रमा का द्योतक है। क्यों? चंद्रमा बोले तो अमृत, जो अमृत स्वरूप है, अमृत का स्थान है चंद्रमा। तो जो चंद्रमा, जो अमृत का जो स्थान है, अमृत नाम किसका है? अमृत नाम आनंद का है। आनंद का ही अमृत नाम है। अमृत कोई अलग थोड़ी है, आनंद ही है। यदि आनंद ही ना आए और अमृत कितना घड़े से भी पी लिया जाए तो क्या अर्थ बनेगा उसका? तो इस प्रकार से वर्ण में जो है, नाद में जो है, संसार में बहुत सारे नाद है, हजारों नाद है, पर उन नादों में ओमकार, ओम ही सर्वश्रेष्ठ है। वही प्रणव स्वरूप है, वही प्रपंच को पार करने के लिए नौका के समान है, इसलिए प्रणव है वह। और जब वही नाद जब स्फुटित होता है शब्दों के रूप में, वर्णों के रूप में, तो वहां पर वो राम तत्व के रूप में अपना अवतार धारण करता है, वही ओम। भगवान विष्णु चतुर्भुजधारी, वही रामकृष्ण के रूप में आते द्विभुजधारी, तो पहचान नहीं सकते लोग। इसी प्रकार से ओम ही इन समस्त हजारों लाखों अरबों शब्दों के बीच में राम के रूप में से ओम ही जन्म लेता है। अच्छा, तो वर्ण के रूप में ओम ही है। और जैसे कहता हूँ कि उन्होंने सुना है जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वे राम हैं, जैसा कि बताया गया है कि भक्त राम नाम और ज्ञानी ओम सोहम शब्द का और योगी ओम शब्द का उपासना करते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि राम में योगी रमन करते हैं, राम नाम में योगी रमन करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ज्ञानी लोग सोहम की उपासना करते हैं, भक्त लोग राम नाम का स्मरण करते हैं, और योगी लोग ओम का करते हैं। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायति योगिनः। शब्द क्या आ रहा है? योगिनः। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वही है ओम, वही ओम। पर एक जगह ये भी आया है कि रमन्ते इति रामः, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं उसी का नाम है राम। तो आपका प्रश्न शायद ऐसा है कि योगी लोग तो ओम की उपासना करते हैं, हाँ, फिर ये ऐसा शब्द क्यों आया कि योगी लोग जिसमें रमन करते हैं वो है राम? हाँ, तो योगी लोग ओम का उपासना करते हैं, फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि राम में योगी रमन करते हैं, राम नाम में? बिल्कुल, थोड़ा सा मतभेद, मतलब मतभेद थोड़ा सा महसूस हो रहा है। चलो, तो ये है कि योगी जिसमें रमन करते हैं वो है राम। जिसमें योगी रमन करते हैं, शब्दों की ओर ध्यान दिया जाए तो राम है कौन? राम जो है वो आत्मा ही है। आत्मा ही राम है। आत्मा ही राम है। इस शरीर का आत्मा तो राम ही है ना। तो योगी लोग तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थिति का योग साधन होता है, इसलिए ऐसा कहा है। और एक और इसकी व्याख्या है कि योगी जिसमें रमन करते हैं, क्योंकि योगी लोग जो है ना, शरीर में जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी होती है, इसी का अवलंबन करके योगी लोग इसी में रमन करते हैं। किसमें? सुषुम्ना में। यानी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इसी को सूर्य चंद्र कहा है। सूर्य चंद्र की सम्यकता प्राप्त करके वह सुषुम्ना में निरंतर स्थित होते हैं योगी लोग। तो जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हेतु कृशाणु भानु हिमकर को,
रकार जो है वो कृषाणु है यानी अग्नि है, अकार यानी भानु यानी सूर्य है, और मकार यानी चंद्रमा है। तो इसमें ये जानना है, रकार जो है अग्नि स्वरूप है, आकार जो है सूर्य स्वरूप है। तो आकार जो सूर्य स्वरूप है राम नाम में, अ नहीं, र, अ और म, ये तीन है, र, रकार, आकार और मकार। तो रकार जो है वो अग्नि स्वरूप, आकार जो है वो सूर्य स्वरूप। तो वो जो आकार जो सूर्य स्वरूप है, तो हमारी पिंगला नाड़ी ही सूर्य स्वरूप है। अच्छा। मकार जो है चंद्र स्वरूप है, हमारी ईड़ा नाड़ी ही चंद्र स्वरूप है। रकार अग्नि स्वरूप है, हमारी सुखमना नाड़ी ही अग्नि स्वरूप है। यानी रकार, आकार, मकार इंगला पिंगला सुखमना के भी प्रतीक है। अच्छा। तो बोलो, इंगला पिंगला सुखमना ये तीनों नाड़ी राम शब्द का स्वरूप हुई कि नहीं? हुई। तो योगी किस में रमन करते हैं? अपनी नाड़ियों में। रमन करते हैं। नाड़ियों के संयम को बरतते हैं, उसी में रमन करते हैं, सुखमना नाड़ी में। तो फिर राम में रमन हुआ कि नहीं? शब्द रूप से भी और तात्विक रूप से भी, दोनों प्रकार से व्याख्याएं हो। महाराज जी, जैसे कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये किसी साधक का सवाल है कि भगवान के अनेकों नाम हुए, कई अवतार लिए, कितने नाम हुए, एक अवतार में कई नाम बने थे, लेकिन सब नामों में राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ क्यों? जी, राम नाम इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि प्रणव का ही स्वरूप है। एक सारे दर्शक इसको समझ ले कि जितने भी मंत्र हैं, चाहे गायत्री मंत्र को कोई महामंत्र मानता है, कोई मृत्युंजय को मानता है, कोई नवार्न मंत्र को मानता है, कोई देवी उपासक रहता है, पर एक बात बुद्धिगम्य है कि जितने भी मंत्र हैं सबके आगे ओम लगता है। ओम लगता है। यदि ओम ना लगाया जाए तो मंत्र में पावर ही नहीं है, अधूरा है मंत्र, है ना? अधूरा मंत्र। ये बात सब सनातनी जानते हैं। लेकिन राम के आगे आज तक ओम नहीं लगता। ओम नहीं लगता। सीताराम सीताराम या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम के आगे कभी नहीं लगता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोष्टक में बांध दिया राम को, केवल राम। तुलसीदास जी केवल राम का स्मरण करते थे। समर्थ रामदास जी जो महाराष्ट्र के थे, जो स्वयं हनुमंत अवतार थे, उन्होंने त्रय अक्षर मंत्र दिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नहीं लगता। कोई चित्रकूटवासी, कोई बहुत सारे महात्मा सीताराम 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 जपते हैं, राम नहीं लगता, ओम नहीं लगता आगे। तो प्रश्न है, बड़ा सोचिएगा सभी लोग इसको, कि राम के आगे ओम क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता, उसका समाधान ये है कि स्वयं ही ओम स्वरूप है, इसलिए क्यों लगेगा भला? जैसा भी आपने पहले बताया था। इसलिए धुनात्मक में समस्त नादों में ओम, और उसी नादात्मक ओम का ही अवतरण वर्णों के बीच में राम के रूप में हुआ है। गुरु जी से अभी रामानंदियों की बात चल रही है और राम नाम की बात चल रही है, तो उसमें उन्होंने सवाल करेंगे, पहले किया हुआ इस कमेंट में नहीं है, कि राम नाम का जब जैसे कई नामों से गाया जाता है, श्री राम, श्री सीताराम, जय श्री राम और गुरुपति, मतलब कई प्रकार से कई नाम बोलते। सीताराम और राम दोनों में क्या समानता है? क्या राम में ही सीता आ जाती है? क्या श्री राम आगे बोलना अति आवश्यक रहता है? क्या श्री सीताराम बोले तो सही है? मतलब उनमें एक थोड़ी सी भ्रांतियाँ है कि सही नाम कौन सा है जिसे माला करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम परमार्थ रूप है। परमार्थ यानी अर्थ, वस्तु का परिचायक है। वस्तु कौन है? वस्तु कौन है? जो वास्तव में जिसकी सत्ता है। सत्ता है। तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। केवल आत्मा ही है, लेकिन भ्रम और अज्ञान से ये तो दिख रहा है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव नहीं है, और सत्य की कहीं सत्ता ही नहीं है। सत्ता ही नहीं है सत्य। ये संसार जो दिख रहे हैं ये असत है, सत्ता ही नहीं इसकी, आत्मा की ही सत्ता है। फिर क्यों दिख रहा है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो ना रहते हुए भी उसका अस्तित्व दिखता है। जैसे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ आपको दिखते हैं, पर जागृत अवस्था पे आपको प्राप्त नहीं होते।
जब जागृत हो जाओगे, ज्ञान की परिधि में जब चेतना जब प्रथम बार जन्म लेगी, मैं जन्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान से समावृत होना ही जन्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म को जो जान लेता है वो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म कुछ नहीं है, जानने का नाम ही जन्म होता है। जानने का नाम एक तो जन्म इस पिंड का माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म ज्ञान के द्वारा होता है। ज्ञान के द्वारा जब जानते हैं तो फिर पुनर्जन्म ना होता है। तो इसलिए क्या प्रश्न था, मैं तो जैसे कि भूल महाराज गया। जी, हाँ बहुत सारे आप सत्संग हम हाँ, सीताराम, सीताराम करे कि राम करे। राम करे, तो श्री राम जो करे। है परमार्थ जो है वो केवल आत्मा ही है, आत्मा ही राम का स्वरूप है। और इसीलिए राम जो है केवल ब्रह्म का परिचायक है, ब्रह्म का परिचायक, ब्रह्म का परिचायक। तो ब्रह्म का ही स्वरूप है राम। और द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चर एव च, दो प्रकार के समूह हैं यहाँ पे, समूह नहीं कह सकते उसको, दो प्रकार के विभाग हैं। क्योंकि समूह प्रकृति में बन सकता है, पुरुष में नहीं बन सकता, एक ही है वो, इसलिए उसको समूह नहीं बोल सकते। पर दो विभाग जरूर है, क्षर और अक्षर का, पुरुष और प्रकृति का। तो ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है किसका स्वरूप है? माँ जानकी का है। माँ जानकी का। और जो राम जो है वो किसका? राम जो है वो ब्रह्म है और जानकी मैया क्या है? प्रकृति है। प्रकृति है, प्रकृति है। और कुछ सीताराम का कुछ स्वरूप नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी। तो तुलसीदास जी ऐसा भी बोल सकते हैं कि राम मैं सब जग जानी, प्रभु राम मैं सब जग जानी। तो क्या दोष आता? बिल्कुल आता दोष। सिया राम मैं सब जग जानी, यानी सिया यानी प्रकृति और राम यानी ब्रह्म यानी आत्मा। ये जगत प्रकृति और पुरुष का सम्मिश्रण है। दर्शन किसका कर रहे हैं? प्रकृति का ही तो कर रहे हैं, और चेतना के रूप में भी दर्शन करते हैं। तो सिया राम में सब जग जानी, यानी प्रकृति और पुरुष में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो साथ में राम में प्रकृति का उच्चारण नहीं होता, पर सीताराम में प्रकृति का उच्चारण भी हो जाता है और पुरुष का भी हो जाता है। जैसे सीताराम, और श्री भी सीता का प्रतीक माना जाता है। श्री भी सीता का प्रतीक है। अगर श्री राम बोले तो उसमें भी प्रकृति आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। सीता देखो वृक्ष होता है, वृक्ष का बीज होता है। वृक्ष को जेब में रख के घर नहीं जा सकते तुम, पर आपको बोले कि भाई वृक्ष को लेके जाओ तो जा सकते हो कभी? बीज के रूप में ले जाया, बीज के रूप में ले जाया जा सकता है। बीज के। तो जितने भी शब्द है ना, शब्द जो है वो वृक्ष है, और उसका बनता है फिर बीज भी बनता है। वृक्ष और बीज हो, ये संभव है। तो शब्द जो है, अब जैसे सीता है, राधा है, ये क्या है? सब शब्द है, शब्द वृक्ष है। उसका बीज, तो इसका बीज है श्री। छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, और माला भी ज्यादा हो जाती है उससे। माला भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए तो बीज की आवश्यकता है। भाई 10 बीज लेके जा रहे हो तो समझ लो कि, और मुट्ठी भर यदि बीज लेके जा रहे हो आप, तो पूरा जंगल ही समेट के ले जा रहे हो आप। बीज की बड़ी परंपरा है, और कर सकते हैं। सीताराम श्री राम दोनों में हमारे निमाड़ के संत सिंगा जी है, ओहम बखर जोत जो सोहम सरतो लगाओ। जरा थोड़ा सा विचार करना सब दर्शक, जिस ओम को वैदिक परंपरा कितना वर्णन करती है, उसको संत सिंगा जी महाराज निमाड़ के क्या बोलते हैं? ओहम बखर जोत, यानी ओम को बखर कह दिया, जो खेती में जिसको चला के जो खरपतवार को जो नष्ट किया जाता है, उसका रूपक दे दिया गया है। ओहम बखर जोत जो सोहम सरतो लगाओ, जो बीज बोने के लिए जो सरता का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि एक धारा में बीज का रोपण किया जा सके, उसको सरता कह दिया सोहम को। और मूल मंत्र बीज बहु जो, तो खेती लड़ झुम्मर खाए, खेती खेड़ो हरि नाम की, जेमा पावा मुक्ति को लाभ। राम नाम की खेती करो जिसमें मुक्ति का लाभ आपको मिलेगा। तो जो बीज की जो है, बीज की बड़ी महिमा है। और इस एपिसोड को देखने के बाद में कोई यदि भक्तों के कमेंट या सवाल रहेंगे, जिज्ञासा रहेगी, तो बीज पर भी अपन चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। बाकी बीज की व्याख्या इसलिए आप भी प्रश्न मत करना,
क्योंकि बीज पर व्याख्या इसलिए नहीं कर सकते जब तक जिज्ञासु ना हो। जब तक भूमि ऊसर है तो ऊसर भूमि में बीज कैसे बोए? ऊसर बीज मत बोइयो निष्फल हुई जाई। ऊसर में यदि बो देंगे तो बीज निष्फल हो जाएगा। तो बीज कब बोया जाता है? जब बारिश का समय आता है, आर्द्रता होती है कुछ जमीन में, तब बीज बोया जाता है। तो पर बीज मंत्र ऐसा है, शब्द से ज़्यादा महिमा है बीज मंत्र की, और बीज मंत्र बिना गुरु के नहीं मिलता, बिना तत्व ज्ञानी का उसका मार्गदर्शन नहीं होता। उसी बीज मंत्र को कबीर ने, सूर ने, तुलसी ने अपने शब्द में भिन्न भिन्न अपरोक्ष और कहीं परोक्ष रूप से कहीं कहीं उसका दर्शन मिलता है। तो वो जो सार नाम है, वो जो बीज नाम है, उस बीज नाम को जाने बिना व्यक्ति कल्याण तक कैसे पहुंच सकता है? बीज तक जाना पड़ेगा आप। ये व्यवस्था है। बीज अम्मा सर्वभूता नाम, कृष्ण संकेत देते हैं बीज की ओर। तो इसी प्रकार से है। गुरुजी, जैसे कि आपने अभी राम नाम की महिमा बताई, लेकिन उससे भी जुड़ा हुआ एक सवाल है, भक्तों का लेना चाह रहा हूँ। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, भगवान के हजारों नाम, कई नाम हैं। उनमें से जब किसी की यात्रा, अंतिम यात्रा निकलती है, शव यात्रा निकलती है, उस समय अंत में राम राम सत्य बोलते हैं। तो ये अंत में राम राम सत्य ही क्यों बोला जाता है? दूसरा नाम भी बोला जाता है, सत्य तो सभी नाम है। हाँ, जैसे ओम नमः शिवाय बोल दो, वो भी सत्य, ओम नमः शिवाय सत्य कृष्ण है। कृष्ण बोल दो, राधा राधा बोल दो, कुछ भी बोल सकते थे, सीताराम बोल सकते थे, या कुछ भी बोल सकते थे जी। तो ये क्या है, राम राम सत्य ही क्यों बोला जाता है? ऐसा है, राम जो है ना, राम बल का नाम भी है। बल, ये हमारी निमाड़ी भाषा में बोलते हैं, पूरा भारत सुन रहा है, इसको क्या पता समझ पाए, पर प्रांतीय भाषा से जो भी हम बता देते हैं उसका हिंदी अनुवाद। कि किसी के हाथ से यदि कोई सामान गिर जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि तेरे हाथ में राम नहीं है, ये कमजोरी है, यानी बल नहीं है। तो राम जो है वो बल का प्रतीक है, बल का प्रतीक है। जब सुग्रीव को जब राम मिले तो सुग्रीव यदि बाली के सामने जाए तो बाली सुग्रीव का वध कर देगा। कितने वर्ष व्यतीत हो गए एकांतिक जीवन व्यतीत करते हुए, जब राम मिले तो राम ने कहा कि तू जा बाली से लड़, बाली से लड़ेगा और मैं चुपके से बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव गया, सुग्रीव ने बाली को ललकारा कि ये बाली बाहर आ, मैं तेरे से युद्ध करना चाहता हूँ। बाली ने अपनी गदा उठाई और चल दिया, तारा ने रोका। जरा विचार करो, जो व्यक्ति इतने दिन से पर्वत की तराइयों में छुप छुप के रह रहा है तुम्हारे से, और इतने वर्षों के बाद में चैलेंज ठोक रहा है, ललकार रहा है, कुछ इसमें बात है जरूर। शंका होती है। बाली फिर भी गया, पर तारा समझ गई कि ये निर्बल था, आज ये कहाँ से आया, क्यों, इसके पीछे कुछ है। तो इसके पीछे क्या था? राम। बल आ गया ना, बल आ गया। इसलिए राम बल का प्रतीक है। बल की एक कथा भी है राम की, बाकी कृष्ण से ऐसी बल की कोई कथा नहीं जुड़ी है, शिव से कोई ऐसी बल की कथा नहीं जुड़ी है। राम कथा से एक बल की कथा जुड़ी हुई है। कुछ महापुरुष चारों युगों में उनका वृतांत देखा जाता है, कई लोग हैं ऐसे। जब जामवंत जी ने भगवान राम का साथ दिया, त्रेता युग व्यतीत हो रहा था, तब भगवान राम ने एक दिन जामवंत से कहा कि मैं तो स्वधाम गमन कर जाऊंगा, लेकिन मेरा द्वापर युग में फिर जन्म होगा, द्वापर युग में मेरा फिर जन्म होगा। तो जामवंत जी ने पूछा कि प्रभु आप जन्म लेंगे तो उसकी पहचान क्या होगी, जिससे मैं आपको पहचान सकूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान राम ने कहा था कि मेरी एक ही पहचान है कि द्वापर युग में तू किसी से भी लड़ेगा, मल्ल युद्ध करेगा,
तो हर कोई तू किसी से परास्त नहीं होगा। पर जिससे तू परास्त हो जाए समझ लेना मैं ही हूं। बाकी बल में तुझको हरा देंगे सब। जामवंत जी उस काल में भी कईयों से लड़े, कईयों से युद्ध, सबको हरा दिया। जब वो ईश्मंतक मणि की बात आई, और ईश्मंतक मणि की कथा ज़्यादा वृतांत से बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जन जानते हैं। जिसको जानते हैं उसकी चर्चा के लिए अपन नहीं बैठे, जिसको नहीं जानते हैं उसके लिए बैठे। समय किसी का खराब नहीं करना चाहिए, इसलिए कथा को शॉर्टकट में, क्योंकि पता है सब लोगों को। तो राम, यही तो राम का जन्म है कृष्ण के रूप में। जामवंत जी परास्त हो गए तो जान लिया कि जो बल का जो आश्रय स्थान है वही राम तत्व है। पहचान लिया, कृष्ण के रूप में राम को पहचान लिया। कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि बलवानों का बल मैं हूं। तो राम केवल बल का नाम है, राम बल है। तो बल कब तक है? जब तक आत्मा है तब तक बल है। चारों युगों में राम का प्रभाव देखने को मिलता है। सतयुग में परशुराम, जब त्रेता आया तो उसमें श्री राम, और द्वापर युग आया तो उसमें बलराम। बलराम भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के ही साक्षात अवतार हैं। और जब कलयुग आया तो कलयुग में एक ही राम है, आत्मा राम। आत्मा की सेवा कर लो, आत्मा का दुख दर्द समझ लो, इससे बड़ी कोई प्रभु की सेवा नहीं है बस। तो इसलिए आरती के पीछे जाते हैं, तो जिस आरती के पीछे राम राम सत्य कहते हैं, तो बताओ क्या उस आरती के ऊपर जो सोया हुआ व्यक्ति है उसमें आत्मा है? नहीं है ना, मृत है, मिट्टी के समान है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम सत है, यानी आत्मा ही सत है, आत्मा ही सत है। शरीर पड़ा हुआ है वो नाशवान है। इसके पीछे यह भावना प्रस्तुत होती है, समझना चाहिए। गुरुजी, जैसे मैंने बहुत सारे रामानंदी भक्तों के, संतों के सवाल लिए थे, ये तो मैंने उनके सवाल लिए तो मेरी बुद्धि के अनुसार लिए थे। अब उनको आप आज रामानंद की सत्संग है, पूरी राम जी के ऊपर ही सत्संग लिए, पूरा टॉपिक ही हमारे, तो राम जी को लेके, रामानंदियों को लेके, राम जी को स्मरण करने वाले भक्तों को लेके, साधियों को लेके आप क्या कहना चाहोगे? अपने मन से क्या संदेश देना चाहोगे? और आज की देश की स्थिति को देखते हुए भी। संप्रदाय विशेष तो जो है एक घर के समान है। जैसे घर में कैसे सदस्य रहते हैं, तो अपने अपने संप्रदाय के लोग अपने अपने एक नियम स्तर में रहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी यदि वो वास्तव में जो भी मार्ग है उसका यदि अनुसरण करे धीरे धीरे, तो उस मार्ग से भी व्यापकता को पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। जैसे आपने संप्रदाय के घर से बात की गुरुजी, जैसे संप्रदाय समझ हम उस गांव से निकल के हमें शहर में बढ़ना चाहिए, फिर शहर में से इस प्रकार कहना चाहते हैं? नहीं, संप्रदाय की मर्यादा है। हाँ। अपनी अपनी जो भी संप्रदाय है, जैसा है, ये संप्रदाय तो ऐसा मान के चलो कि सब अलग अलग है ना। जैसे आपको होटल में खाना हो तो उसकी व्यवस्था अलग है। अच्छा। तला गला खाना उसकी व्यवस्था अलग है, सात्विक खाना उसकी अलग है। लेकिन उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देखो, आप कभी तला गला खाओगे तो पेट नहीं भराएगा क्या? और कहीं जूस का सेंटर लगा हुआ है मार्केट में, उसको पियोगे तो क्या तृप्त नहीं होगे क्या? होंगे। और कहीं सात्विक भोजन का स्टॉल भी लगा है, वहाँ पे तृप्त नहीं होंगे क्या? होंगे। तो थोड़ा सा सांप्रदायिकता में ये जरूर समझ लेना है कि कौन सा तला गला का स्टॉल है, कौन जूस का है। जैसे जो भी संप्रदाय, रामानंदी हो, कृष्णनंदी हो, या शाक्त हो, या वैष्णव हो, जिसमें भी जिस संप्रदाय के भी आप अवलंबी हो, उस साधना को निष्ठापूर्वक यदि निभाते हो, आप करते हो, संतुष्टि तो होगी। भेद इसलिए है क्योंकि जैसे भोजन के अलग अलग व्यंजन है, अलग अलग देखे जाते, बस इसी रूप से हम तो देखते हैं, उसको हो जाएगी संतुष्टि, बराबर हो जाएगी। जैसे एक बार आपने मुझे सोने का उदाहरण दिया था, जैसे कि चांदी का एक बिंटी बनाई, एक नेकलेस बनाया, बस उतना ही फर्क है। असलियत में वो सोना का सोना ही है। सोना का सोना ही नहीं, सोना का सोना में तो समानता है स्वरूप रूप से, लेकिन भोजन वाला उदाहरण सबसे बेस्ट है। अच्छा, राजी कोई गलती हुई आज की सत्संग, मुझे थोड़ा माफ़ कर देना बहुत समझ के।
साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग लिए, आज की सत्संग आपको कैसी लगी? और मैंने कोशिश की आप सबके सवाल लिए। हालांकि ऐसी रामानंद को लेकर कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताना, और आप बताइए किस विषय पर विशेष सत्संग लानी चाहिए। आप कौन से संप्रदाय से हैं, या कौन से भगवान का इष्ट है, या कौन से जप करने मंत्र मत बताइए, लेकिन आप चाहते हो कोई सवाल तो मुझे ज़रूर बताइए। मंत्र अपना गुरु का दिया हुआ कोई भी कमेंट में मत करना, ऐसा ध्यान रखना। अपना कोई भी नंबर कमेंट में मत करना। और अगले दर्शन और सत्संग से आप फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ में आपको गुरु ने जय गुरुदेव, जय सिंगा जी महाराज की जय, मैया गंगा की।